Let us friends say advanced का क्वेश्चन है कि the number of points in minus infinite and infinite for which x square minus x sin x minus cos x plus 0 is okay। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ कि लेट एफ एक्स को अज्यूम कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स साइन एक्स माइनस का cos x। ठीक, इसमें x को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये बनेगा माइनस का ही एक्स साइन एक्स हो जाएगा और ये बनेगा cos x बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वापस एफ एक्स आ गया। इससे प्रूफ हो रहा है कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है और अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इससे ग्राफ जब प्लॉट करेंगे अपन तो ये जो होगा सिमेट्रिक होगा अबाउट किसके, वाई एक्सिस के। ठीक है, ओके। और साथ में मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्स बराबर अगर एक्स की वैल्यू 0 पर मैं निकालने जा रहा हूँ तो एफ ऑफ 0 जो आएगा वो 0 और ये भी 0 बन जाएगा और ये cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 0 1 तो ये -1 बन जाएगा बेसिकली। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आएगी बेसिकली -1 के बराबर। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्स अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो एफ इन्फिनिटी की तरह आएगा। ध्यान रखेंगे एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर जो होगा वो डोमिनेट करेगा। तो अगर एक्स स्क्वायर जो होगा अगर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, सॉरी एक्स अगर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये पूरी जो क्वांटिटी होगी वो भी इनफाइनाइट की तरफ क्या कर जाएगी, टेंड कर जाएगी। सिमिलरली अगर x माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होगा इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा और जब डोमिनेट करेगा और उसमें x अगर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी इनफाइनाइट की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक, ओके। अब इन बातों का ध्यान रखते हो। अच्छा एक और चीज, अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो ये क्या बनने वाला है, इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये बनेगा 2x माइनस का, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगा लेंगे x साइन x पे तो x इंटू का cos x और प्लस का ये बन जाएगा साइन x। ठीक है ना, और ओके, और ये बनेगा प्लस का साइन x। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस का x cos x हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आएगा 2 माइनस का cos x बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा f डैश x के बराबर। ठीक है ना, f डैश x के बराबर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पुट करने जा रहा हूँ f डैश x बराबर 0 को। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0 बट cot x, क्यों ऐसा, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच मल्टीप्लाई करेगी और ये कभी भी 2 के बराबर तो होगा नहीं, तो ये वाली क्वांटिटी जो होगी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी बात है इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब f डैश x 0 होगा कब, x बराबर 0 पर। इसका मतलब x बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इन पूरी बातों को ध्यान रखते हुए अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाऊं तो एफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो x बराबर 0 पर ये देगा -1। ठीक, और उसके बाद से x बराबर 0 पर तो ये -1 दे रहा है और साथ में f डैश x जो 0 पे बन रहा है, मतलब f डैश x 0 पे बन रहा है, मतलब x बराबर 0 पे ये बन रहा है। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका और ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसा ग्राफ लेफ्ट में बनेगा x एक्सिस के वैसे ही माइनस एक्सिस की भी बनेगा। तो अगर x इनफाइनाइट की तरफ जाए तो ग्राफ भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा तो ग्राफ कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से जाएगा और उसके बाद से इधर इस तरीके से जाएगा। तो यह जो ग्राफ होगा एफ एक्स का वो एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा 2 होगा। ओके, थैंक यू।